पश्चिम एशिया के हालात को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मीटिंग में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सप्लाई की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर हाल में सप्लाई चेन को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नागरिक की सुरक्षा पर फोकस है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बेखौफ महिला पिस्तौल लिए बदमाशों से भिड़ गई। महिला आरोपी बदमाश को फायर करने के लिए रोकती है और इस दौरान आसपास के लोग तमाशा देखते रहे। बाद में बदमाश हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। बाइक से स्कूटी टच होने पर बदमाश ने पिस्तौल निकाल लिया था। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान कर तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिलावर खान पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के प्रयागराज में माफिया अशरफ के शूटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करेली में बीच सड़क पर इरफान को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। हमलावरों ने इरफान के सीने में गोली मार दी। वारदात की जानकारी के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच में आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई है। यूपी के इटावा में स्टेशन परिसर में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर दो लोग एक शख्स को बाल पकड़ करके खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपियों ने शख्स की पिटाई भी कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक भगवा कपड़ा पहने शख्स वेटिंग एरिया में खाना खाकर की गंदगी फैला रहा था। पे एंड यूज के दो कर्मचारी ने रोका तो मारपीट शुरू कर दी। पुलिस की जांच में पीड़ित शख्स की रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि हुई है। यूपी के पीलीभीत में किसान नेता की तलवार लिए तस्वीर वायरल हो गई है। ट्रैफिक जाम के दौरान किसान नेता का कार से इको कार टकरा गई, जिसके बाद से किसान नेता तलवार लेकर के कार चालक को दौड़ाते हुए नजर आए। तलवार लेकर के दौड़ते देख आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन चुका है। सड़क पर तलवार लहराने की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आई है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में महिलाओं ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। शख्स फर्श पर बैठा रहा और महिलाएं पीटती हुई नजर आई। साथ ही मार खाने वाले शख्स नकली आईपीएस बनकर के महिलाओं से नौकरी के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए ठग रहा था। लेकिन काफी समय के बाद नौकरी नहीं मिलने पर महिलाओं का सब्र का बांध टूट गया। जैसे ही आरोपी महिलाओं के सामने आया, उसे घेर लिया और जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को आरोपी के पास से नकली पिस्तौल, आईडी कार्ड, पुलिस की वर्दी, पुलिस की टीम आरोपी के नेटवर्क की जांच में जुट चुकी है। राजस्थान के अजमेर में टोल बूथ पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने टोल की लाइन में खड़ी कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार सहित 2 टोल कर्मी घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। टक्कर के बाद से टोल पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। क्रेन के जरिए टोल से ट्रक को हटा करके सड़क किनारे पहुंचाया गया। हादसे में टोल बूथ को भी नुकसान पहुंचा है। झारखंड के आदित्यपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर भाटिया बस्ती में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने को लेकर एक महिला के साथ दिन दहाड़े मारपीट की गई। इस पूरे हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन वीडियो सबूत होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी न होने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मूसलाधार बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों में सड़क पर जल जमाव हो चुका है। सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई और इस बीच गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। हालांकि जबरदस्त बारिश से शहर का मौसम सुहावना हो गया। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार लैंडस्लाइड से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामबन के इलाके में लैंडस्लाइड हो रहा है। मलबा गिरने से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया। ट्रैफिक शुरू करने के लिए जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिरने बचाव कामों से परेशानी हो रही है और इस दौरान सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में गाड़ियों को रोक दिया गया। एनएचएआई सड़कों को क्लियर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। पश्चिमी गाजा में इजरायली ड्रोन अटैक में अल जजीरा के एक पत्रकार मोहम्मद बिरशाह की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी हेल्थ अधिकारियों के मुताबिक इजरायली सेना ने पत्रकार की कार को टारगेट करके ड्रोन अटैक किया, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और कार में मौजूद पत्रकार बुरी तरह से झुलस गया। वहीं इजरायली सेना ने पत्रकार मोहम्मद बिरशाह को हमास का मेंबर और एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर बताया। गाजा पर 2023 से जारी हमलों में अब तक 200 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के सुमी पर रूसी हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूसी सेना ने सुमी के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया और कई रिहायशी मकान और गैर रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। रेस्क्यू टीम इमारत में मलबे को हटाने में जुटी है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने बीती रात 176 ड्रोन अटैक किए, जिसमें 146 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि 24 ड्रोन ने 12 जगहों को टारगेट किया है। ब्राजील के रियो दा जेनेरियो में
वेलोड्रोम ओलंपिक पार्क में भीषण आग लग गई है। बुधवार की रात वेलोड्रोम पार्क की छत पर लगी आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते छत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां और 80 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 2016 समर ओलंपिक के दौरान साइकिलिंग इवेंट के लिए बने हुए वेलोड्रोम की छत पर आग की वजह से अभी साफ नहीं हो पाई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने आ चुके होंगे। मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले मुकाबले में हार के बाद शानदार वापसी कर चुकी है। अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में लखनऊ 4 बार बाजी मार चुकी है, जबकि कोलकाता सिर्फ 2 बार जीती। और ईडन गार्डन्स में भी लखनऊ का पलड़ा भारी रहा, जहां उन्होंने 3 में से 2 मैच अपने नाम कर लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी खबर है। कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह से फिट है। पेट की सर्जरी के बाद से ग्रीन ने आईपीएल 2026 की शुरुआत 2 मुकाबलों में गेंदबाजी नहीं की थी, जिससे केकेआर की बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आई। हालांकि पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच भले ही बारिश की वजह से अधूरा रह गया, लेकिन ग्रीन लगातार नेट्स में गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। वहीं ऑलराउंडर सुनील नरेन भी अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। गुजरात टाइटंस ने बेहद रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा करके आईपीएल में पहली जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 210 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स 209 रन ही बना पाई। गुजरात के लिए शुभमन गिल 70, वॉशिंगटन सुंदर 55 और जूस बटलर ने 52 रन बनाए हैं। आखिरी गेंद पर 2 रन की जरूरत थी, लेकिन कुलदीप यादव रन आउट हो गए। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज जोस बटलर ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है। बटलर गुजरात टाइटंस की ओर से पारी की शुरुआत 6 ओवर्स में सर्वाधिक 5 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बटलर ने इस पूरे मामले में रिद्धमान साहा को पीछे छोड़ दिया। रिद्धमान साहा ने साल 2023 में जीटी और से खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शुरुआती 6 ओवर्स में 4 छक्के लगाए थे। बटलर सिर्फ सुरेश रैना से पीछे हैं। सुरेश रैना ने 2014 में 6 ओवर्स में 5 छक्के लगाए थे।